हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा टाटा नेक्सॉन की एक मॉडिफिकेशन के ऊपर। डेली वही होता है भैया, आपका कुछ नया कंटेंट नहीं आता, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो क्या करें, अब यही है बात। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नेक्सॉन में अपन ने पीछे की जो छोटी मोटी चीज़ें मॉडिफाई कर दी थी। जैसे नीचे हमने एक लाइट लगवा दी थी, वहाँ पे इस जगह पे लाइट आती नहीं, पहले से लगा दी थी। इसके बाद में मेन जो फॉग लाइट, और इसके बाद मेन जो हमारा पीछे मॉडिफिकेशन हुआ था वो पीछे आपको दिख रहा होगा एग्जॉस्ट। अगर आपको एग्जॉस्ट वाला वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी आपको। और ऊपर वाली लाइट होती है ऑलरेडी, ये लाइट्स आपको मिलती हैं। अब बस ये रिफ्लेक्टर लाइट जो कि पहले से आती नहीं है, और ये पुराने वाले की आफ्टर मार्केट मिलती थी BS4 वेरिएंट की, बट BS6 की मिलती हुई नहीं थी। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्स। तो ये है बॉक्स, और बॉक्स के यहाँ पे लिखा हुआ है R, जो कि रिफ्लेक्टर फॉर 2021 नेक्सॉन। तो 20 और 2021 दोनों सेम सी नेक्सॉन हैं, और 22 भी। तो स्कैन प्लस मैट्रिक्स है। स्कैन जो होता है पार्किंग लाइट ऑन होने पे, वो स्टार्ट होने का जो आता है ना, पूरा सीक्वेंस में स्टार्ट होती है, वो आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो और कुछ है नहीं बॉक्स में, तो अब खोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले वायरिंग दिख रही है, और ये हमारे को दिख रही है, और देख लो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो वायरिंग प्लस ये रिफ्लेक्टर्स हैं कुछ दोनों साइड के। तो ये अभी मार्केट में जस्ट बिल्कुल नए नए आए हैं, और मैंने कहाँ से मंगवाया है इसकी सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर आप देखोगे तो पीछे की साइड में हमको वायर्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हमको टोटल 4 वायर मिलते हैं, जहाँ ब्लैक है नेगेटिव के लिए जो कॉमन रहेगा, येलो है ये हमारे इंडिकेटर के लिए है, रेड है वो ब्रेक के लिए है, और व्हाइट जो है वो हमारी पार्किंग लाइट से कनेक्ट होगा। जैसे पार्किंग लाइट ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। पूरा प्रॉपर मिली है हमको। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये प्रॉपरली है, चारों तरफ से देखो सेम सा गैप है। बाकी यहाँ पे ग्लूगन भी लगी है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट भी इन्होंने बनाई है, इसको पानी वानी से ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसको इंस्टॉल करने की सबसे पहली स्टेप जो है वो बम्पर खोलने की। तो बम्पर अगर आपको खोलना नहीं देखा आपने वीडियो तो वो भी देख सकते हो, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो जब तक हम खोलते हैं इस बम्पर को, तब तक आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर यहाँ पर जाके फॉलो कीजिए ऐसे कंटेंट को देखते रहने के लिए। अभी हम पीछे की तरफ है रिफ्लेक्टर के, और ये तो सबसे पहले 2 नट खोलने हमको। तो ये स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएंगे अपने 4 वे से। इसके बाद में टोटल 4 जो है लॉक हमको मिलेंगे, 4 लॉक्स को खोलना है। तो हल्का सा पहले एक बार गैप मेंटेन करके इसमें कर लीजिए, क्योंकि अभी वैसे तो गर्मी आने लग गई है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं खुलते। तो ये इनको पुश करने के बाद में वो अंगूठा निकल जाएगा अंदर से। तो ये हमारी जो लाइट है निकल चुकी है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इसको टॉप मॉडल से बनाया था, सिल्वर पेंट किया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। सबसे पहले स्क्रू को खोलना है, बोल्ट को, और ये बाहर आ जाएगा। तो ये देख लेना एक बार कि ये जो पार्ट है, जिसमें ये लेफ्ट वाला पार्ट मैट ब्लैक रहता है, और राइट वाला जो सिल्वर या फिर क्या बोलते हैं पियानो ब्लैक रहता है, ये पूरा का पूरा साथ में रहेगा। और ये जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इतना सा, जिसके ऊपर ये ट्रायर और डिज़ाइन दी हुई है, ये अलग आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों की साइज़, ये दोनों सेम साइज़ के हैं। अपने को दिख रहा है कि हर लॉक वगैरह हर चीज़ सेम है, बोल्ट वगैरह सेम दिख रहा है, बट वायरिंग जो है वो पहले वाले में थी नहीं। ये पीछे से देख लो एक बार। तो वायरिंग के लिए हमको छेद यहाँ पे करना पड़ेगा, तो छेद कर लेते हैं प्रॉपरली ताकि ये निकल जाए। अभी हल्का सा उठा हुआ है तो मोटा छेद ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मोटा छेद करते हैं। तो किसी ड्रिल मशीन हो तो ड्रिल मशीन से कर सकते हो, अगर ड्रिल मशीन आपके पास में नहीं है तो फिर स्क्रू ड्राइवर से आप, क्योंकि प्लास्टिक है तो आराम से छेद हो जाएगा, बट करना आराम से, पूरे को तोड़ना नहीं है अपने को, तो प्यार से करना पड़ेगा। तो अभी इसको अपन लगा चुके हैं, फिट कर चुके हैं प्रॉपरली। वही सेम फिट करने का तरीका है, लॉक्स लगाने, और ये 2 स्क्रूज़ को मत नहीं भूलना है। वायर देख लो आपको पूरा निकाल चुके हैं, तो वायर की जो लेंथ है कुछ इतनी है, और अब इसको लगाएंगे। पीछे से देख लो कैसा लगता है, मतलब जो पीछे वाला लुक आएगा। तो आपको दिख रहा है हल्का सा जो है डार्क है, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है थीम के ऊपर, क्योंकि डार्क कलर ही है। तो वाइट के ऊपर भी सही जमेगा ये, और अभी जो है अपना ये वाला ग्रीन कलर इस पर भी बढ़िया जम रहा है। पुराने वाले कंपैरिजन करें तो पुराने वाला देखो इतना शाइनी, इसके बराबर रखता हूँ बिल्कुल मैं। तो अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, चमक रहा है, और एक ये बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये आपको जैसे कि ट्रायर और डिज़ाइन दिख रही होगी इसके ऊपर, ये अपने को नहीं मिलती इसके ऊपर। तो एक ही छोटा सा लॉस मुझे लगा, जो कि नहीं है, बट क्योंकि नई लाइट है तो क्यों ना रिफ्लेक्टर लाइट को मजे लिए जाएंगे अब। तो अभी ये हो चुका है। सेम अपने को राइट वाला भी करना है, तो राइट वाला करके फिर कनेक्शन के टाइम पे जो कि हमको ऊपर से लेने होंगे तब मिलते हैं। तो अभी ये जो बम्पर है वो लग चुका है, और ये लाइट अपनी लग चुकी है। वायरिंग जो है इसकी मैंने यहाँ से ली है, तो इसका वायर जो है सफिशिएंट है, आपको दिख रहा होगा इतना लंबा है, और ये यहाँ पे देखो आराम से लूज़ है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लाइट खुली हुई है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
छोटी सी जगह से अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम छेद कर लेते हैं। तो इसके बीच में से निकालने का फ़ायदा आपको बताता हूँ। इसके साइड से भी ले सकते थे, बट बीच में से निकालने का फ़ायदा ये है कि आपका ये जो वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ बनाता है, वाटर प्रूफ ही बोलेंगे इसको, तो वो बना रहेगा, क्योंकि ये छेद इसमें अगर आप छेद करते हो रबड़ के अंदर तो बहुत सिकुड़ जाता है, बहुत पतला हो, जैसे अभी आपने देखा वो घुसरा नहीं था ये वायर भी। अब इसको प्रॉपरली फिट कर देते हैं और इसके ऊपर जो है लाइट लगा देते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी क्लिप दी हुई है जो कि यहाँ पे दी हुई है, और इस पर हमने फिट करना है, ध्यान रखना, अदरवाइज ढीला रह जाएगा। तो ये एक साइड की हमने कनेक्शन कर दी है, और जो नेगेटिव हमने लिया है वो यहाँ से लिया है ऊपर से, और नीचे के कनेक्शन जो हमने किए हैं वो हमने वायर काट के नहीं किए और वायर जंप करके किए हैं। तो ये प्रॉपर अपना कपलर टू कपलर लगा हुआ है, कोई इशू नहीं वाली चीज़ नहीं है, वारंटी वगैरह वर्ड नहीं होगी। तो अब कर रहे हैं हम दूसरी तरफ का कनेक्शन। तो अब दिखाए थे आपको कौन सी जो कलर है वो किसके लिए है यहाँ पे, तो इसके मैं बता ही चुका आपको ऑलरेडी। तो जो पार्किंग लाइट के लिए हमारे को रिफ्लेक्टर लाइट का मिलता है वो है वाइट, और हमारी गाड़ी का जो मिलता है वो है ग्रीन। और फिर इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि है येलो। ट्रैक्टर का येलो वायर है वो इंडिकेटर के लिए है, और उसको अपना कनेक्ट करना है ऑरेंज वायर जो कि गाड़ी का है, ठीक है, ऑरेंज से। अब बचा हमारा ब्रेक लाइट वाला। तो ब्रेक वाला जो हमको करना है कनेक्शन, वो करना है रेड को रेड से ही कनेक्ट करना है। तो इसी रेड से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो बाकी मैं फोटो डाल ही देता हूँ उसको, मैं आप ढंग से देख के समझ लेना, पॉज करके देख लेना। तो करते हैं इसको कनेक्शन और फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी की लुक कैसे क्या दिख रही है और क्या नहीं दिख रहा रिफ्लेक्टर लाइट के अंदर। तो अभी कनेक्शन वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल रिजल्ट के ऊपर देखते हैं। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि हमने ऑलरेडी टॉप मॉडल वाले किए थे, और इसके साथ में भी आपको प्रॉपर ये देखो फिट एंड फिनिश देखोगे तो प्रॉपर आ रहा है, कहीं से कोई गैप नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है प्रॉपर फिट आ रहा है। और ये टॉप मॉडल वाले आपको बताई दिया, अगर करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी आपको। दोनों अच्छी बात ये है कि दोनों सिंक डेमो मैं आपको दिखाई दूंगा कैसे, और प्रॉपर फिट आया, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर नीचे, और ऊपर से ये भी बिल्कुल क्लीन आए थे। इसके ऊपर आपने देखा होगा रैप लगा हुआ आया था। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं
इसके अंदर पार्किंग मोड चेक करेंगे, उस टाइम पे आपको दिखाता हूँ इसका जो स्कैनिंग लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है, तो स्कैनिंग देखना भी आप। एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, बंद करना। अब दिखा। तो ये अपने आप करता है। अब जैसे ये ऑन हो चुका है अभी हाल फिलहाल, तो अब अपन देखेंगे इसको इंडिकेटर में। इंडिकेटर ऑन करना, ये पार्किंग इंडिकेटर में कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो वो स्कैनिंग मोड हो गया, और ये इसका जो मैट्रिक्स वाला बता रहा था मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ये हो गया इसका इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात जो मैं बता रहा था आपको, कि ये दोनों ही सिंक में दिख रहा होगा आपको, बराबर चल रहे हैं। बंद करना, दो बराबर सेम टाइम पे, और वापस चालू करना, और सेम टाइम में ऊपर जा रहे हैं, और ब्लिंक भी ऑलमोस्ट सेम टाइम कर रहा है स्टॉक के साथ में। अब ब्रेक, पार्किंग लाइट ऑन करना पहले, और अब ब्रेक लगाना। तो ब्रेक में देखोगे आप स्टिल हो जाता है, छोड़ना ब्रेक, और थोड़ा हल्का सा जो है ब्राइट हो जाती है लाइट वापस। तो ये मतलब प्रॉपर काम कर रहा है अभी हमारा। और पीछे से कुछ लुक इस तरीके से हो गया। अभी हैजार्ड लाइट तो ऑन करके देखी थी, अब एक बार नॉर्मल इंडिकेटर देखते हैं और देखना कि चेंज कैसा आता है इसके अंदर, वो भी चेक कर लेते हैं। एक, हाँ कर, तो ये इंडिकेटर हो रहा है। अब इंडिकेटर बंद करना, बंद करते के साथ में ही थोड़े टाइम बाद में ही अपने आप ऑन हो जाता है। वापस करना, एक टाइम डिले देखो कितना होता है। इंडिकेटर बंद, कुछ टाइम बाद में आता है। तो मतलब जैसे कि होता है ना महंगी गाड़ियों के अंदर, जैसे DRL, जैसे नेक्सॉन के अंदर फ्रंट वाले DRL जो होती है, जैसे इंडिकेटर बंद करोगे तो कुछ सेकंड बाद में वापस DRL बनती हो, मतलब नॉर्मल वाइट लाइट होती है उसके अंदर। तो सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। एक बार हैजार्ड भी ऑन करना, बंद, और कुछ टाइम बाद में एकदम से आती हैं। तो कुछ इस तरीके से सेटअप लग रहा है। तो अभी अगर हम लुक की बात करते हैं तो आप देखो अभी सिर्फ पार्किंग मोड में खड़ी है, और गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी लग रही है, भरी भरी सी लग रही है। नीचे वाले जो रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से क्या होता था कि खाली सी लगती थी। ये लाइट लगवाने का रीज़न भी यही था कि थोड़ी सी गाड़ी भरी भरी लगे। तो अब अच्छी लग रही है। और अब ब्रेक के साथ में भी देखना, प्रॉपर पूरा अपन को क्लियरली दिख रही है हर चीज़। तो बढ़िया, बहुत ही सही लग रही है। अब बात करते हैं मैंने कहाँ से खरीदा है इसको। तो ये रिफ्लेक्टर जो मैंने मंगवाए, ये पिट जोन से मंगवाए हैं, और ये सेम वही है कि क्या क्या पार्ट्स ये सेल करते हैं बता देता हूँ आपको। ये DRLs हो गई, रिफ्लेक्टर लाइट हो गई, और अपनी नॉर्मल LED वगैरह हो गई। नेक्सॉन की देखो ये भी इनके पास में है, ये जो आती है आगे वाली DRL, कुछ बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद आती है। तो देखेंगे नेक्स्ट मोटिवेशन अगर हुआ तो ये करेंगे। तो ये भी इनके पास में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ इनके पास है। अब इनका एड्रेस बताता हूँ आपको। एड्रेस इनका UP का है। अब एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह की हर चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो आप। व्हाट्सएप पे इनका बिजनेस अकाउंट है, तो आप यहाँ पर जाके इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक कर सकते हो विद प्राइस, क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। तो और फ्री शिपिंग है इनकी ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने यहीं से मंगवाया। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला है ये 1600 रुपये का मिला है, विदाउट कोई शिपिंग चार्ज, मतलब उसमें इंक्लूडेड था। तो शिपिंग चार्ज लगा नहीं, सिर्फ 1600 रुपये लगे। 1600 रुपये में मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया था। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.